बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 42 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 है और यूनिट 2 है। और एक थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस कि अगर आप लोगों का नेट स्लो है तो आपने वीडियो क्वालिटी 360 पर करके अपनी जो मोबाइल की ब्राइटनेस या लैपटॉप की जो स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है उसको थोड़ा ज़्यादा कर लेना। बोर्ड इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से नज़र आएगा। लेकिन अगर आपका नेट अच्छा है, स्पीड अच्छी आ रही है, तो फिर आप कम से कम उसको 480 पर, और बहुत बेहतर स्पीड है फिर आप उसको 720 पर देखेंगे तो रिज़ल्ट इंशाल्लाह क्लियर आएगा। बार बार बच्चे मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि सर बोर्ड क्लियर नहीं नज़र आ रहा, तो आपने वीडियो क्वालिटी को कम से कम 360 पर करना है। और अगर नेट अच्छा है, स्पीड ठीक आ रही है, तो फिर 480 पर, अदरवाइज 720 पर। तो आप जब वीडियो क्वालिटी चेक करेंगे यूट्यूब पे ना, जब वीडियो चलाते हैं तो राइट हैंड साइड पर इस तरह से 3 डॉट बने होते हैं, उनको आप क्लिक करेंगे तो नीचे वीडियो क्वालिटी आएगा। वीडियो क्वालिटी वाली विंडो में जाएंगे तो वहाँ आपको 360 भी मिलेगा, 480 भी मिलेगा, 720 भी मिलेगा। तो 720 पर सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। फिर इसके साथ साथ आपका वो जो 480 पर भी ठीक है, और अगर नेट स्पीड ठीक है, कम है, तो फिर आप उसको 360 पर या फिर 360 पर करके तो उसकी ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा कर देंगे तो फिर भी बोर्ड आपको इंशाल्लाह सही प्रॉपर नज़र आएगा। अच्छा, ये तो हो गए इंस्ट्रक्शंस। वो आपसे कह रहा है कि फाइंड एम, इसको मैंने सर्कल कर दिया। क्वेश्चन में एम है। मैंने आपसे कहा था जहाँ पर के हो, पी हो, एम हो या ऐसा कोई वेरिएबल फाइंड आउट करना हो, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। और 2.3 में पी भी है, के भी है और एम भी है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड के पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, इसका जो क्वेश्चन 1 है 2.3 का, वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में, और बाकी सारे जो हैं वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया करते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इसका ध्यान से देखना है। कह रहा है फाइंड एम इफ़, ये वाली जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करती है। एक वर्ड लिखा हुआ है सेटिस्फाई, सेटिस्फाई द रिलेशन, ये उसने खुद से दिया है। वो कह रहा है वो जो दोनों रूट हैं उसके उसने इवन नाम भी खुद से रख दिए हैं कि एक का नाम, एक रूट का नाम उसने अल्फा रखा है, एक रूट का नाम क्या रखा है बीटा। ज्वाइंट पर 2 आंसर आते हैं। वो कह रहा है पहले आंसर को 3 से मल्टीप्लाई करें, दूसरे आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करें और उनको ऐड कर दें तो आंसर कितना आता है 4। ये उसने खुद से बताया है। ठीक, अगर ऐसा हो, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनको अगर हम फर्स्ट वन को 3 से, सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो आंसर कितना बनता है 4। ये क्वेश्चन में बताया गया है, गिवन है। अगर ऐसा हो तो इसमें कहीं m है, आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हमने लिखा सॉल्यूशन। हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, हमने x, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है a, x के साथ क्या है b, और जो कांस्टेंट है वो क्या है c। ओके, तो हमने सबसे पहले लिखा कि लेट द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। हमने कहा कि वो जो रूट्स हैं उनके नाम क्या हैं, अल्फा और बीटा। अब अल्फा और अल्फा प्लस बीटा यानी उन दोनों रूट्स का सम फाइंड आउट करने के लिए, प्रीवियस लेक्चर्स में हम करते रहे, उन दोनों का सम फाइंड आउट करने के लिए आपको ए, बी और सी रिक्वायर्ड है। उनका प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करने के लिए आपको ए, बी, सी में से कोई से 2 जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो हम पहले ए, बी, सी निकाल लेते होते हैं। हम लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू 3m माइनस 5। एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, x के साथ -7 है, और ये पूरे का पूरा कांस्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ब्रैकेट कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे। इसका जो कांस्टेंट है दैट इज 3m माइनस 5। ओके, अब हमने दोनों बातें फाइंड आउट करनी है। कौन कौन सी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यानी उनका सम भी और प्रोडक्ट भी। देखें जरा, मैं उनका सम भी फाइंड आउट करने लगा हूँ। एज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक, अल्फा प्लस बीटा
बी की वैल्यू थी -7 और ए कितना है 1 है, तो माइनस इंटू -7 डिवाइडेड बाय 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका निकला है 7। अब यहाँ पर आपने हमेशा एक काम करना है, याद रखें, यहाँ पर अल्फ़ा को या बीटा को जो आपको आसान लगता है सेपरेट कर लेना। क्यों करना है इसका आंसर मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ। हमने किया क्या, हमने अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा लिख के इसको कहा कि ये आपकी इक्वेशन 1 है। मैंने किया क्या, मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 लिख, ये तुम्हारे पास आया था। अल्फ़ा मैंने सेपरेट कर लिया, आप चाहें तो बीटा भी सेपरेट कर सकते हैं। अल्फ़ा लिखा मैंने 7 माइनस बीटा, क्या मैंने लिखा 7 माइनस बीटा, ओके। ये आपका क्या था अल्फ़ा प्लस बीटा। साथ ही आप बेशक ऐसी छोटी सी लाइन डाल लें उसी पेज पर और एंड लिख के अल्फ़ा बीटा भी फाइंड आउट कर लें। इसको अपने इक्वेशन 1 का अल्फ़ा बीटा होता है उन दोनों का प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सी इज 3m माइनस 5 डिवाइडेड बाय ए 1 था तो वो मैंने लिखा। अगले स्टेप में आप 1 छोड़ देंगे, हमारे पास आएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। इसको आप कह देंगे इक्वेशन 2, ओके। अब आपको याद होगा, बल्कि ये सामने है आपके, कि मैंने एक इसको सर्कल किया हुआ है ब्लैक से, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ये गिवन है, इसका क्या करना है, हमने 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, आपने ये जो वैल्यू निकाली थी अल्फ़ा की कितनी वैल्यू निकाली थी 7 माइनस बीटा, वो इसमें प्लेस करनी है। किस तरह से करेंगे ज़रा ध्यान से देखें, ये आप समझे। लाइन लगाने का मतलब है कि अगले पेज पर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये ना हो कि आपने उसी पेज पर एक लाइन लगाई और उसी पर करते रहे। मैंने देखा अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं, आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। अब हम लिखेंगे एज गिवन है हमारे पास 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 और ब्रैकेट में हम लिखेंगे गिवन, मैं रेड से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे और ये प्रोमिनेंट भी रहे, ठीक। अच्छा जी, अब ऐसा है कि 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन होगी उस गिवन इक्वेशन में आपने यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड आउट की होगी, आपकी अपनी मर्जी, अल्फ़ा फाइंड आउट कर लें, बीटा फाइंड आउट कर लें, जो मर्जी सेपरेट कर लें। मैंने अल्फ़ा सेपरेट किया, आप चाहें तो बीटा भी कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू मैंने कहाँ प्लेस करनी है, उस इक्वेशन में। तो मैं लिखूंगा पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा इन अबव इक्वेशन, या अगर आप इसका नाम दे दें इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3, ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लें, एक ही बात है। इन इक्वेशन 3 मैंने ये जो इक्वेशन 1 से अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी 7 माइनस बीटा, वो कहाँ प्लेस कर रहा हूँ, इस पॉइंट, इसमें इक्वेशन 3 में, ओके। तो मैंने लिखा 3 अल्फ़ा 7 माइनस बीटा है, तो 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब आप देख रहे होंगे यहाँ भी बीटा यहाँ भी बीटा है, तो बीटा बड़े आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, 3 को b से मल्टीप्लाई किया तो 3 बीटा, 3 को बीटा से मल्टीप्लाई किया एक्चुअली तो -3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। 3 बीटा प्लस 2 बीटा तो माइनस बीटा, 4 माइनस 21, इधर प्लस 21 था, इक्वालिटी के उस साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा -21 हो जाएगा। हमारे पास आएगा माइनस बीटा इज इक्वल टू -17 और माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बीटा किसके इक्वल आएगा 17 के, ओके। बीटा हमारे पास 17 के इक्वल है। कब आया है, जब हमने इक्वेशन 1 की वैल्यू गिवन इक्वेशन 3 में प्लेस, किसका नाम हमने 3 रखा था, ओके। अब आपने करना क्या है, बीटा को इक्वेशन 1 में प्लेस करना है हमेशा,
और बीटा की वैल्यू कितनी है 17। उस 17 वाली वैल्यू को जब आप इसमें प्लेस करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की। हम लिखेंगे नाउ या पुट बीटा इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या थी, अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। द वैल्यू ऑफ बीटा इज 17 और अल्फा इज इक्वल टू -10। ये आ गया हमारे पास। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इन अल्फा और बीटा की वैल्यूज का क्या करना है, देखें जी, हमारे पास एक इक्वेशन 2 बनी थी, मैंने एक दफ़ा सम लिया था और अल्फा सेपरेट कर दिया था। ये वाली वैल्यू इक्वेशन गिवन में यूज़ की। गिवन में जब आपने यूज़ की तो बीटा और अल्फा दोनों की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की, ठीक। अब ये दोनों वैल्यूज़ याद रखें आपने इक्वेशन 2 में प्लेस करनी है ताकि हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सके, m की। अल्फा बीटा किसके इक्वल है, 3m माइनस 5। तो हम लिखेंगे पुट अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा आपका था -10, बीटा इज इक्वल टू 17। बीटा इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 2। किस इक्वेशन में आपने प्लेस किया, 2 में। और 2 इक्वेशन क्या थी, अल्फा बीटा। मैं ऐसे लिख रहा हूं 3m माइनस 5 इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू ऐसे था, तो चूंकि अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट वैल्यू प्लेस करनी है और m फाइंड आउट करना है, तो m वाले को मैंने इधर रख लिया, रख सकते हैं। 3m माइनस 5 मैंने इधर रखा और अल्फा बीटा उस तरफ, तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 3m माइनस 5, अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी -10 और बीटा की थी 17। 3m माइनस 5 इज इक्वल टू -170। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -170, इधर -5 है, इक्वालिटी की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। तो 3m इज इक्वल टू -170 +5। 3m इज इक्वल टू -165 और m के साथ 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो m इज इक्वल टू -165 डिवाइडेड बाय 3, m इज इक्वल टू -55। 3 5 हाँ, माइनस कितना बना है, -55। ये उस m की वैल्यू फाइंड आउट हो गई जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था। m की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट किया, -55। इस सारे क्वेश्चन का प्रोसेस एक दफ़ा इस तरह से रिवाइज कर रहा हूँ कि आपको कम से कम याद हो जाए, ठीक, या आप समझ आ जाए। वैसे मेरा ख्याल अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे लेक्चर तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा कि हमने करना क्या है। वो कह रहा है हम फाइंड आउट करें इस इक्वेशन के जो दोनों रूट्स अल्फा और बीटा हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यानी 2 रूट हैं अल्फा और बीटा। वो कह रहा है अल्फा को यानी फर्स्ट रूट को 3 से मल्टीप्लाई करें, सेकंड रूट को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो आंसर कितना बनता है, 4। ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब हमारे पास जो इक्वेशन थी x² - 7x + 3m - 5, ये मैंने लिखी। मैंने कहा कि 2 रूट हैं, एक अल्फा और एक क्या है, बीटा। इन दोनों को मैंने एक दफ़ा ABC निकाल के एक दफ़ा सम लिया और एक दफ़ा प्रोडक्ट। लेकिन सम लेते हुए आपने यहाँ पर किसी एक को सेपरेट कर लेना। आप चाहें तो अल्फा को सेपरेट करें, चाहें तो बीटा को सेपरेट करें। अल्फा को मैंने सेपरेट कर लिया। ओके, अल्फ़ा बीटा निकाल के ये इक्वेशन मैंने रख ली। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर प्लेस करेंगे ताकि हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ओके, अब ये वाली वैल्यू आपने हमेशा जो अल्फ़ा या बीटा की जो भी आप वैल्यू निकालेंगे, ये वाली वैल्यू आपने हमेशा गिवन इक्वेशन में प्लेस करनी है। ऐसे ही गिवन लिखना है साथ मार्कर से बड़ा करके, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि हाँ आपको आता है ये क्वेश्चन। हमने 3α + 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फा हमने फ्राम इक्वेशन 1 पुट किया। इक्वेशन 1 में हमारे पास था अल्फा इज इक्वल टू 7 - बीटा, तो मैंने अल्फा की जगह पर 7 - बीटा पुट करके बीटा निकाला। अब ये वाला बीटा आपने दोबारा से इक्वेशन 1 में प्लेस किया तो -17, तो 7 - 17 तो कितना बनता है, -10। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी इक्वेशन 2 की। क्यों, हमारे पास अल्फा आ चुका है, बीटा आ चुका है, तो अल्फा बीटा हमने वहाँ प्लेस कर दिया।
अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू प्लेस की और सिंप्लीफाई कर लिया। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया है, वीडियो पॉज करके मैं आपको इसका सेकंड और थर्ड पार्ट कराता हूँ, पहले सेकंड और फिर थर्ड। जी बच्चों, मैंने नेक्स्ट पार्ट लिख दिया है, फिफ्थ का ये सेकंड पार्ट है। वो यही कह रहा है कि फाइंड एम, ओके, एम फाइंड आउट करना। अगर इस इक्वेशन के जो दोनों रूट हैं, फर्स्ट रूट को 3 से और सेकंड रूट को 2 से मल्टीप्लाई करके उनका डिफरेंस लिया जाए तो आंसर कितना आता है? 4, ओके। फिर उसी तरह से आपने सेम पैटर्न से क्वेश्चन करना है। हमने लिखा सॉल्यूशन, इक्वेशन लिखें x² प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, मैं देख लूँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट ठीक है, कहीं गड़बड़ ना हो, फिर एंड पर ना गड़बड़ हो जाए करती है। x² प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब आपने वही काम करना है कि अल्फ़ा और बीटा कहना है कि आपके पास दो रूट्स हैं। क्यों? उसने क्वेश्चन में यही कहा है कि एक रूट अल्फ़ा है, दूसरा रूट क्या है? बीटा। ऐसे कर देता हूँ मैं। हमने लिखा लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स। कौन कौन से रूट्स हैं? अल्फ़ा और बीटा, ओके। अब आपने ए और बी फाइंड आउट करना, सॉरी ए बी और सी फाइंड आउट करना है। उसी तरह से हम लिखेंगे हियर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 7 और सी इज इक्वल टू 3m माइनस 5। हमने अल्फ़ा और बीटा का एक दफ़ा सम फाइंड आउट करना है और एक दफ़ा क्या करना है? प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। दरम्यान में बेशक लाइन लगा लीजिएगा। हम लिखेंगे एज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, अल्फ़ा प्लस बीटा, द वैल्यू ऑफ बी इज -7, ओके, डिवाइडेड बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि आपने यहाँ से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चाहे अल्फ़ा की चाहे बीटा की। प्रीवियस क्वेश्चन में बात हो चुकी है। तो मैं यहाँ से अल्फ़ा निकाल रहा हूँ, बिल्कुल अल्फ़ा ही निकालेंगे हम, वही आसान रहेगा। -7 माइनस बीटा, इसको आप कहेंगे हमेशा इक्वेशन 1, ठीक। दरम्यान में ऐसे लाइन लगाएं। ये आपने अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट किया। अब अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करके अल्फ़ा निकाल लें, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्चुअली फाइंड आउट करके आपने अल्फ़ा की वैल्यू को सेपरेट कर लिया, ओके। एंड लिखें यहाँ पर, फिर आप लिखें अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू में कहीं m एग्जिस्ट करता होगा, ये 3m माइनस 5 था, ये मैंने लिखा था। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा बीटा 3m माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 आएगा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेशक इस स्टेप में लिखें और अगर स्टेप में स्किप कर दें, नाम भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 1 को यूज़ करना है उस गिवन इक्वेशन में जो आपको गिवन होगी, ठीक। उससे होगा क्या कि आप अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ निकाल के यहाँ प्लेस करेंगे और फिर किसकी वैल्यू निकलेगी? m की, ओके। तो यही करने लगा मैं लिखूंगा एज 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 और ये गिवन है आपका। याद रखें जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकलती है ना, आप उनको चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि वो हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो ठीक हैं या नहीं है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। पहले दोनों वैल्यूज़ निकालते हैं, फिर मैं आपको चेक करने का मेथड भी बताता हूँ। 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। आपने अल्फ़ा कितना प्लेस करना है? -7 माइनस बीटा। तो हम लिखेंगे पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा इन इक्वेशन, इसको मैं 3 कह दूं, इन इक्वेशन 3 करें जी पुट। 3 अल्फ़ा की वैल्यू -7 माइनस बीटा
-2 बीटा इज इक्वल टू 4। 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 -3 बीटा -2 बीटा इज इक्वल टू 4। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -21, 3 को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया तो -3 बीटा -2 बीटा पहले से था इज इक्वल टू 4। ओके, अब -3 बीटा -2 बीटा -5 बीटा इज इक्वल टू 4 + 21। ये इधर नेगेटिव था, ऑब्वियसली उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वालिटी की उस तरफ जाता है, तो अगर नेगेटिव इधर तो उधर जाकर ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा। हमारे पास आएगा -5 बीटा एक्चुअली इज इक्वल टू 25। अब अगर आपने बीटा फाइंड आउट करना है तो -5 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो बीटा इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय -5 और बीटा इज इक्वल टू माइनस, हम हमेशा सिंगल फ्रैक्शन में ऊपर लिखते होते हैं, तो ये -5 आपको पता है कैसे आएगा, 5 1 जार 5 5 जार, और नेगेटिव हमेशा सिंगल फ्रैक्शन में ऊपर लिखी जाती है। नीचे -1 बच गया तो 1 हटा देंगे और माइनस ऊपर आ जाएगा। ठीक, ये किसकी वैल्यू आई है, बीटा की। अब आपने इस बीटा की वैल्यू को कहाँ प्लेस करना है, इक्वेशन 1 में, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की। तो हम लिखेंगे पुट बीटा इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या थी, अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा वैल्यू प्लेस कर ऊपर कर देता हूँ। हमारे पास आएगा वैल्यू यहाँ प्लेस कर दूँ, सिंप्लीफाई आगे कर दूंगा, -7 माइनस बीटा की वैल्यू -5, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो अल्फा इज इक्वल टू -7 + 5 और अल्फा इज इक्वल टू -2। अब हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। हम चेक कर सकते हैं इनको कि या क्या ये हमारी वैल्यूज ठीक हैं या नहीं। कैसे, यहाँ प्लेस कर लें। अल्फा कितना है आपके पास, -5, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना बनेगा, -15। ओके, -2 बीटा की वैल्यू कितनी आई है, बीटा की वैल्यू नहीं, सॉरी, अल्फा की वैल्यू आई है -2, तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, -6, और बीटा की वैल्यू कितनी आई है, -5, तो -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +10, तो -6 + 10 किसके इक्वल बनता है, 4 के। आप चाहें तो हल्का सा, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, यहाँ लिख लें 3 अल्फा -2 बीटा इज इक्वल टू 4, 3, ये सिर्फ चेक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, याद रखें। 3 अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है -2, बीटा की वैल्यू कितनी निकाली है, बीटा की -5 इज इक्वल टू 4। लेफ्ट राइट इक्वल आनी चाहिए, तब आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यू सही होगी। ये सिर्फ चेक करने के लिए, आप ना भी करें तो फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको पता लग जाए कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। तो ये बनेगा -6 + 10 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4। इज इट ओके, ठीक है। अच्छा, अब अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें पता लग गया, ये बीटा की वैल्यू है, वो अल्फा की वैल्यू हमें पता लग गया कि ये जो हैं दोनों 100% करेक्ट हैं। ये दोनों वैल्यूज़ आपने इक्वेशन कहाँ प्लेस करनी है, 2 में, तो हम लिखेंगे पुट अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 2। कहाँ प्लेस करेंगे, इक्वेशन 2 में, और इक्वेशन 2 आपके पास क्या थी, 3m - 5 इज इक्वल टू अल्फा बीटा। 3m एज इट इज, -5 एज इट इज, अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू -5। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2, और बीटा की कितनी है, -5, तो हम लिखेंगे 3m - 5 10, 3m इज इक्वल टू 10 + 5, 3m इज इक्वल टू 15, और m इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3, और m इज इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन में m की वैल्यू कितनी निकली है,
5 निकली है, ठीक। अच्छा, अब देखें दोबारा से इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट किया और अल्फा बीटा फाइंड आउट किया, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल के गिवन इक्वेशन में प्लेस की, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज आएंगी, तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज यहाँ प्लेस किया तो किसकी वैल्यू आएगी, m की। ये वाला पार्ट मैं रब करके फिर आपको इससे नेक्स्ट पार्ट जो वो कराता हूँ। जी बच्चों, मैंने इसका क्वेश्चन 5 का जो थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट एक्चुअली ये लिख दिया, देखें ज़रा ध्यान से। सेम क्वेश्चन m फाइंड आउट करना, m है, ठीक, और वह हम याद रखें अल्फ़ा बीटा वाले पार्ट में आता होता है, यानी प्रोडक्ट वाले पार्ट में हमने किया था। वो कह रहा है कि आप m फाइंड आउट करें अगर ये वाला जो रिलेशन है, यानी ये जो इक्वेशन है, ये इस रिलेशन को 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18 को सेटिस्फाई करता हो। ओके, अब हमने किया क्या, लिखा सॉल्यूशन, इक्वेशन लिखी, क्या थी, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से हमें चूंकि अल्फा और बीटा रिक्वायर्ड है, देखें ज़रा, अल्फा और बीटा रिक्वायर्ड है, तो हमने वो जो दोनों रूट्स हैं उनके नाम क्या रखे, अल्फा एंड बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। वो जो रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। ओके, अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं और उनका अपने सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो आपको ए बी सी रिक्वायर्ड होगा, जाहिर है। तो हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर के साथ a है 3 है, और b आपका है -2 एंड c इज 7m प्लस 2। ठीक हो गया। अब आपने दोनों फाइंड आउट करना है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम भी और उन दोनों का प्रोडक्ट भी। नाउ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू -2 थी, माइनस इंटू -2, द वैल्यू ऑफ ए इज 3। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3, और मैंने आपसे कहा था माइनस माइनस प्लस हो गया, मैंने आपसे कहा था यहाँ से आप अल्फा जो है सेपरेट कर लें, आप चाहें तो बीटा भी वैसे कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर विल रिमेन सेम। अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा, इसको हमने कहा इक्वेशन 1। रेड से कर देता हूँ ताकि आपको प्रोमिनेंट रहे, आपने रेड से नहीं करना, ये ना हो कि बोर्ड में गड़बड़ कराएं। अच्छा, अब आप इसके साथ ही लाइन डालें, आप चाहें तो नीचे भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ साथ लाइन लिख के एंड लिखें, अल्फ़ा बीटा लिखें, साथ लिखें सी ओवर ए, अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट है दोनों रूट्स का। सी जो है दैट इज़ 3m प्लस 2, सॉरी 3m नहीं है 7m प्लस 2, द वैल्यू ऑफ ए इज 3। इसको हमने कहा इक्वेशन 2। जब हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर इसको यूज़ करेंगे, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपने कहाँ से फाइंड आउट करनी है, गिवन आपके पास है। इसको अगर मैं ऐसे बॉक्स कर दूँ, ये गिवन है, तो हमने लिखना है एज 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18, और साथ ब्रैकेट में आप गिवन लिख के इक्वेशन 3 कह देंगे इसको। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो। ओके, अब आपने इस अल्फ़ा की वैल्यू वहां प्लेस करनी, तो हम लिखेंगे पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में प्लेस करते हैं यहाँ पर, तो करें जी प्लेस। हमारे पास है 7 इंटू 2/3 माइनस बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18।
7 2s आर कितना होता है 14/3 -7 को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो -7 बीटा -3 बीटा इज इक्वल टू 18। ओके 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 7 2s आर 14 डिवाइडेड बाय 3, 7 को माइनस बीटा से किया तो -7 बीटा -3 बीटा एज इट इज और 18 भी एज इट इज। -7 बीटा -3 बीटा -10 बीटा इज इक्वल टू 18। इधर 14/3 है, उधर जाएगा तो -14/3 -10 बीटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आएगा 3। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 -14 18, अच्छा ये 14 एज इट इज आएगा 40, हमारे पास आएगा ये 40 -10 बीटा 40/3। ओके 54 -14 तो 40/3। ये -10 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर एक्चुअली क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हम लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू 40/3 ऐसे कर लें मल्टीप्लाइड बाय 1/10 और माइनस स्टार्ट में। सुने ज़रा, ये माइनस मैंने इधर लिख सकते हैं, उधर जाकर ये -10 है ना, उधर जाकर -1/10 हो जाएगा। आप ऐसा नहीं करना तो चले ऐसे कर लें, इधर -10 है, मैं इसको ब्रैकेट कर दूँ ज़रा ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये -10 बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -1/10 हो जाएगा। ये 0 0 से कैंसिल, ठीक, और माइनस प्लस माइनस -4/3 बीटा आपका आएगा। देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू -4/3। ये हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज -4/3। ओके, अब इस बीटा की वैल्यू आपने कहाँ प्लेस करनी है, इक्वेशन 1 में, तो किसकी वैल्यू आएगी, अल्फा की। ओके, तो हमने किया क्या, पुट बीटा इज इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन 1 क्या थी, अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा। करें जी वैल्यू प्लेस, बीटा की वैल्यू है -4/3, 2/3 माइनस 4/3, ये माइनस पहले से था और बीटा की वैल्यू -4/3 थी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आएगा अल्फा इज इक्वल टू 2/3 प्लस माइनस प्लस 4/3, अल्फा इज इक्वल टू 4 + 2 6/3। 6/3 कितना आएगा 2, तो अल्फा आपके पास आ गया 2, 3 1s are 3 2s are। ओके, तो अल्फा आपके पास 2 आया। चलें जी, अल्फा और बीटा दोनों आ गए हैं। अब जब अल्फा और बीटा दोनों आ जाएंगे तो आप इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे। किसकी वैल्यू आएगी, m की, जो हमें m रिक्वायर्ड था। तो हम लिखेंगे पुट अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन थी 2। ओके, अब इक्वेशन 2 जो है दैट इज अल्फा 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3, ये मैं लिख रहा हूं, m मैं इधर लिख रहा हूं, उससे आसानी हो जाती है, इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू प्लेस करें, अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की -4/3, 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3, अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू है -4/3। अब देखें ज़रा, डिनोमिनेटर सेम हो ना, तो हम इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर सकते हैं, दोनों साइड की ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये 3 और ये 3 आपस में क्या हो गया, कैंसिल। 7m + 2 इज इक्वल टू -8, यहाँ कर रहा हूँ,
बाकी पार्ट यहाँ कर रहा हूँ। आई होप कि कैमरा में आपको नज़र आ रहा होगा, मैं वैसे देखूँ कैमरा में बोर्ड वो वहाँ से नज़र आ रहा है, हाँ जी नज़र आ रहा है। तो 7m + 2 इज इक्वल टू -8। हमें तो -8 है, इधर +2 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा -2, तो हमारे पास आएगा 7m इज इक्वल टू -10 और m इज इक्वल टू -10/7। ये आपका आंसर है। m की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करनी थी वो आपने कर ली, ये आपका आंसर है। ओके, उसी तरह से सेम क्वेश्चन है जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट किए थे। आपका ये वाला लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 42, ये हमने क्वेश्चन, इसमें हमने क्वेश्चन 5 डिस्कस किए। इसके तीनों पार्ट थे, तीनों डिस्कस किए। बच्चों चैनल आपने लाइक करना है, सबसे पहले लाइक करना है। लाइक करना मुझे पता है आप भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से शेयर करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि ये हमारी जो कोशिश है ये जारी रह सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, जज़ाकल्लाह खैर। उसके बाद हम करेंगे लेक्चर 43 में एक ही क्वेश्चन हमारा रह गया, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6, वो हम करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।